अब कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करता। नया भारत पहले तो किसी को छेड़ता नहीं और अगर छेड़ लेता है तो फिर किसी को छोड़ता नहीं, घर में घुसकर मारता है। भारत अपने बॉर्डर को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने की तैयारी में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में बीएसएफ के सांचू पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बॉर्डर पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगेंगे ताकि घुसपैठियों को दूर से ही दबोच लिया जाए। भारत की सीमाओं पर अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हवाएं भी अब बिना पूछे सरहदों को नहीं छू पाएंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और गृह मंत्री अमित शाह के सख्त फैसले भारत के बॉर्डर को अभेद्य किले में तब्दील कर रहे हैं। राजस्थान से सटी भारत पाकिस्तान सीमा को स्मार्ट बॉर्डर बनाने की तैयारी तेज हो गई है। सीमा सुरक्षा मजबूत करने और घुसपैठ रोकने की रणनीति पर मंथन के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की सांचू पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सांचू पोस्ट पर हथियारों की प्रदर्शनी देखी। शाह के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम भजन लाल शर्मा ने सांचू पोस्ट में प्रहरी सम्मेलन के दौरान बीएसएफ अफसर को कैमल का स्मृति चिन्ह सौंपा। इस दौरान अमित शाह ने प्रहरी सम्मेलन में कहा कि मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूँ। मेरे मन में सांचू चौकी को देखने की इच्छा गृह मंत्री बनने से पहले भी थी। 1964 के भारत पाक युद्ध में सांचू की आबादी 500 से ज्यादा थी। आरएसी की चौकी 500 मीटर पीछे रणजीतपुरा गांव में थी। मित्रों, आज मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में कई समय से, कितने ही समय से एक इच्छा थी कि सांचू चौकी को एक बार देख कर आए। मैं भारत सरकार में गृह मंत्री बनने के पहले भी इच्छा थी और आज बीएसएफ ने मेरा कार्यक्रम सांचू की ऐतिहासिक चौकी पर लगाया है। ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है। 1965 के पाक भारत युद्ध में उस समय सांचू की आबादी उस समय भी 500 से ज्यादा थी और आरएसी की चौकी यहां से लगभग 25 किलोमीटर पीछे थी। रणजीतपुरा गांव है, वहां पर थी। मगर जब 3 आरएसी और 13 ग्रेनेडियर के जांबाज जवानों ने सूचना मिली कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत करी है, तब भीषण हमला कर कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम हमारे जवानों ने किया था और पाकिस्तान को पीठ दिखाकर यहां से भागना पड़ा। पाकिस्तान के पालतू आतंकियों की घुसपैठ और बांग्लादेश सीमा से होने वाली अवैध तस्करी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने का आदेश जारी हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह का संदेश साफ है। अगले 1 साल के भीतर भारत की सीमाएं पूरी तरह से डिजिटल कवच से लैस हो जाएंगी। बीकानेर में प्रहरी सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी होती है, तो इसे कठोरता से बंद करने के उपाय हम करेंगे। सरकार अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत कर रही है, लेकिन ड्रोन यहाँ की जमीन पर उतरता है। इसे कौन रिसीव करता है, कौन उसके मटेरियल का उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी है कि ड्रोन और अन्य उपकरणों से नारकोटिक्स और हथियारों की स्मगलिंग होती है तो इसको कठोरता के साथ बंद करने के सारे उपाय हम करें। भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है। कौन रिसीव करता है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। और इसके लिए, इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए
सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। जब कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों की ओर से किए जाते हैं, वहां मुंहतोड़ जवाब देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। प्रयास होने के बाद जब जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई ऐसी कोशिश करने की हिम्मत ही ना करे। मित्रों, 2014 में नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश के सुरक्षा परिदृश्य में आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। सेना का आधुनिकीकरण हो रहा है। हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी हम बहुत अच्छे तरीके से एक प्रकार से कंप्लीट सुरक्षा सुनिश्चित हो उस तरह से आधुनिकीकरण करने जा रहे हैं। और जहां जहां भी कुछ बड़े प्रयास आतंकवादियों द्वारा किए जाते हैं, वहां रूथलेसली उनको मुंह तोड़ जवाब भी देने की नीति भारत सरकार ने अपनाई। मगर मैं मानता हूं कि प्रयास होने के बाद हमें जवाब देना पड़े, ये स्थिति ठीक नहीं है। हमें सुनिश्चित करें कि कोई प्रयास करने की हिम्मत ही न करे, ऐसी सीमा बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। भारत नेपाल सीमा पर अब सुरक्षा और सख्त होने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि FRS लगाने की शुरुआत कर दी है। इसका पहला पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में झूला पुल बॉर्डर एंट्री गेट पर शुरू किया गया है। अब भारत और नेपाल के बीच आने जाने वाले लोगों को पहचान पत्र दिखाने के साथ फेस स्कैनिंग प्रक्रिया से भी गुजरना होगा। पिथौरागढ़ में ये सिस्टम सफल रहा तो साल के अंत तक भारत नेपाल सीमा के 9 और एंट्री गेट पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा। भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा को और पुख्ता करने के इरादे से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई सिक्योरिटी सिस्टम लागू करने का फैसला लिया है। दरअसल बॉर्डर पर FRS यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया गया है। सबसे पहले उत्तराखंड के पिथौरागढ़ पुल के सामने इसको लगाया गया है और इस साल के अंत तक सफलता होने के बाद करीब 9 जगहों पर इसको लगाया जाएगा। कई बार घुसपैठ की कोशिश की जाती है, लेकिन यहाँ के सुरक्षा जो एजेंसियाँ हैं वो चाक चौबंद रहती हैं। ऐसे में जो FRS सिस्टम लागू हो रहा है उससे कहीं न कहीं बॉर्डर पर और सुरक्षा मजबूत होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगती सीमाओं पर अब सिर्फ जवानों के साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI तकनीक भी 24 घंटे निगरानी करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में तैयार किए जा रहे स्मार्ट सुरक्षा ग्रिड के तहत सीमा पर ऐसे हाईटेक सिस्टम लगेंगे जो जमीन के भीतर लगे सेंसर से घुसपैठ की धड़कनें तक नाप लेंगे। आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए। ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले 1 साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। दुर्गम पहाड़ियां हो, दलदली नदियां हो या तपता हुआ थार, मोदी सरकार का ये नया सुरक्षा तंत्र हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ये नया भारत है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए आधुनिक विज्ञान को अपना ढाल बना चुका है।
अब दुश्मनों की हर साजिश इस डिजिटल किले से टकराकर दम तोड़ देगी। भारत की सीमाओं पर अब सिर्फ जवान ही नहीं, तकनीक भी पहरा देती नजर आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा को अब स्मार्ट बॉर्डर मॉडल पर तैयार किया जाएगा। सीमा पर घुसपैठ रोधी ऑब्स्टिकल सिस्टम लगाया जाएगा। वहीं बॉर्डर फेंसिंग पर एडवांस सेंसर भी लगाए जाएंगे जो किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत अलर्ट देंगे। सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए इंफ्रारेड, थर्मल सेंसिंग और वाइब्रेशन सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा AI आधारित निगरानी सिस्टम, स्मार्ट रडार और ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से 24 घंटे सीमा पर नजर रखी जाएगी। प्लान में ह्यूमन सेंसर, फ्लड लाइट्स और स्मार्ट कैमरों को भी शामिल किया गया है ताकि दुश्मन की हर गतिविधि पर रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर के शुभारंभ के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल और मजबूत हो जाएगा। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी।